बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी की खुसूसी नशरियात मतलाइल फ़ज्र के प्रोग्राम फ़ी शार रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मेरे साथ मौजूद हैं सिंधियार। और इस वक्त हम मौजूद हैं कासोबाद में कासम क्लिनिक से थोड़ा सा आगे। ये एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये पहले रमज़ान से जो है वो दस्तरखान लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी एनजीओ का क्या नाम है और क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार भाई आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपनी एनजीओ की थोड़ी डिटेल बताइए। सर, हमारी नज़ीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे वालिद साहब के नाम से ना, जो हम पिछले 5 साल से रन कर रहे हैं ना, जिसमें हम मुख्तलिफ जो समाजी काम करते हैं, जिसमें हमारा खुसूसन रमज़ान में जो होता है सारा सिस्टम, जिसमें हम पहले रोज़े से लेकर और आखिरी रोज़े तक सारा इफ्तार करवाते हैं। अवामी इफ्तार दस्तरखान के नाम से लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों चौराहों पे, जहाँ पे मज़दूर और मुसाफिर लोग होते हैं, हम उनको इफ्तारी करवाते हैं। जगह कोई सिंधियार भाई मुख्तस आपने नहीं की हुई है, एक कोई ख़ास जगह नहीं है? एक कोई ख़ास जगह नहीं है, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे हम ये काम करवाते रहते हैं ना। जैसे अभी हम इधर कासमाबाद पकौड़ा चौक पे खड़े हैं। इस जगह का ये सिलेक्ट करने का मकसद ये, तो इधर आप देखेंगे तो इधर सारा जो ये मज़दूरों की पीढ़ी है ना, इधर सारे मज़दूर लोग होते हैं जो शाम को जिनको मजदूरी नहीं लगती, वो बेचारे घर कहाँ से जाएंगे, रोज़ा कहाँ से खोलेंगे। सिंधियार भाई ये बताइए कि कितना अर्सा आपको हो गया ये एनजीओ चलाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां साल है। 5वां साल। 5 साल से दस्तरखान का ही काम चल रहा है? दस्तरखान का भी काम चल रहा है। उसके अलावा जैसे अब 25वें रोज़े के बाद हम जो गरीब देहात के लोग हैं, गरीब आबादियाँ, उनमें हम ईद के कपड़े बच्चों में वो सब राशन वगैरह, ईद के दिन का राशन, एक दिन का जो ईद के दिन लोग पकाएं, वो हम ईद की रात में वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। अच्छा ठीक हो गया। अब ख़ास तौर पे क्योंकि ये सारी चीज़ें अकेले हाथ से नहीं होती, ज़ाहिर है या तो इसमें टीम शामिल होती है, घर के लोग शामिल होते हैं या मुखय्यर हज़रात, उनके लिए कोई पैगाम? इसमें जो देखो ये आज जो ये सारा भी दस्तरखान चल रहा है, ये सारा इसमें मेरी पूरी एक टीम है ना, हम दोस्तों की, हम 20 से 25 दोस्त हैं पूरे, जो रोज़ाना के पैमाने पे लोग तो देख रहे हैं ये सिर्फ दस्तरखान लगा हुआ ना, पर इसके पीछे भी एक बड़ा काम है। पहले ये सारी चीज़ें फ्रूट वगैरह ये सारे दोस्त लेके आते हैं, एक टीम लेके आती है, वो काटती है, वो बनाती है, फिर इधर दस्तरखान लगाता है, बिरयानी वगैरह होती है, फिर ये सारे सामान जाके साफ़ होते हैं ना डेली के बेस पे, फिर दूसरे दिन के लिए तैयारी होती है। पूरी टीम है और हमें सपोर्ट जो करते हैं इसमें मुखिर हजरात में, हम आपस में सारे दोस्त करते हैं और टीम के दोस्त भी करते हैं। अच्छा, एक दो बातें और मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि आप नंबर बता दीजिए जिस पर आप चाहेंगे मुखय्यर हजरात या कोई डोनेशन देना चाहे वो, और दूसरा आज का क्या मेन्यू वो भी बताइएगा। आज के मेन्यू में हमारे पास बिरयानी है, बिरयानी की देगे हैं और फ्रूट है और शरबत होता है। अच्छा ठीक है, आप नंबर बताना अगर चाहें कोई। नंबर मेरा है 0332771349, मेरा अपना नंबर है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ बनाओ इजी पैसे जैस, इसमें जैज़ कैश का अकाउंट बना है, मतलब अगर कोई आपको रकम भेजना चाहे तो उस पर भेज सकते बिल्कुल इसमें ही भेज सकते हैं। हैं। नाज़रीन, मैं आज मौजूद था कासम चौक कासमाबाद और आसिम क्लिनिक से आगे पकौड़ा चौक ये कहलाता, वहाँ पर मौजूद था। नज़ीर वेलफेयर के नाम से ये एनजीओ चला रहे हैं। सिंधियार मेरे साथ मौजूद थे और इनकी भी ये कोशिश है कि ये जो गरीब लोग हैं या जो मज़दूर लोग हैं, इनको जो है वो रोज़े के लिए उनके लिए बड़े मामलात होते हैं, बहुत परेशानी होती है कि वो रोज़े के लिए जो है वो नहीं कर सकते, रोज़ा खोल सकते, तो उनके लिए उन्होंने ये रोड दस्तरखान लगा रखा है। तो ऐसे किसी और दस्तरखान के साथ किसी शहरी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।